वही अब नाग बन बैठे हमारे कारखाने। देखो सबसे ज्यादा दुखी कौन करता है? सबसे ज्यादा दुखी ये आशा, मन के अंदर जो आशा होता है ना, वो आशा निराश करती है। हम सबको ये लगता है कि मेरे माता पिता मेरे बगैर रह नहीं सकते। माता पिता को लगता है कि मैं पुत्र के बिना नहीं रह सकता, पत्नी को लगता है कि मैं पति के बिना नहीं रह सकता। इतना प्रेम करते हैं इस संसारियों से। लेकिन जो आशा पति को पत्नी से होती है, पत्नी को पति से होती है, वही आशा निराश करती है। एक गिड़गिड़ाता हुआ आया, अरे महात्मा जी मेरा लड़का को मुझे मार करके घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ? ऐसी आशा अपने लड़के से नहीं थी। अरे आशा ही क्यों थी? आशा ही तुमने क्यों किया? आशा निराशा बदल गई। आशा क्यों किया? एक मंदिर में दो ब्राह्मण रहा करते थे। उनके एक महंत जी थे मंदिर के, जो महात्मा रहा करते थे। तो एक दिन एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आया दो पंडित जी के भोजन कराने का। महंत जी ने कहा कि दोनों पंडित जी आप लोग चले जाएं और सेठ के यहाँ से भोजन करके चले आए। तो दोनों लोग साथ में गए। वहाँ जाने के बाद भोजन जो मिला साथ लगाए, भोग लगाए वापस आए। आते वक्त महंत जी ने दोनों का मुखमंडल देखा तो जाते वक्त दोनों का मुख तो प्रसन्न था, खिला, लेकिन आते वक्त क्या देखा कि एक का मन दुखी है और एक प्रसन्न होकर के आया है। अब महंत जी ने ये सोचा कि हो सकता है वहाँ दोनों में खाने में अलग अलग प्रकार की आइटम मिली होगी। किसी को खोआ मिला होगा, किसी को छेना मिला होगा, किसी से दुखी है कि हमको खोआ नहीं मिला। उसे पूछा गया क्यों, खाने में भेद हुआ? उसने कहा नहीं, खाने में भी भेद नहीं हुआ। अच्छा, तो सेवा में कोई कमी रही नहीं, दोनों की सेवा खूब हुई। अच्छा, तो दक्षिणा मिलने में कमी हुई नहीं, दोनों को बराबर दक्षिणा मिला। अच्छा, तो जब सब कुछ दोनों को बराबर हुआ, दोनों हंसते हुए गए थे और खाना खाने के बाद जब आ रहे हो, एक का चेहरा उतरा हुआ है, एक एक्शन है। आखिर ऐसा क्यों? पूछा गया अच्छा तुम्हारी दुख का कारण क्या है? तो उसने कहा कि मैं अपने क्या दुख का कारण बताता हूँ। जो सुखी है पहले उसी से पूछ लो। जो हंस रहा था उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हारे सुख का क्या कारण है? भोजन तुम दोनों लोग साथ में पाए, सेवा दोनों की साथ में हुई, दक्षिणा दोनों की बराबर मिली, तो तुम क्यों इतने प्रसन्न हो, वो क्यों इतना दुखी है? उसने कहा मैं जाते वक्त यही सोच रहा था कि सेठ ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन बड़ा कंजूस है, 2 रुपया से ज्यादा नहीं देगा और वहाँ 5 रुपया मिला। अच्छा, तुम क्या सोच करके गए थे? हम ये सोच करके गए थे कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम तो 10 रुपया देगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद 5 ही रुपया मिला, 5 रुपये का नुकसान हो गया। इसी दुख में मैं आशा करके गया था कि 10 रुपया मिलेगा, वहाँ 5 रुपया मिला। वो आशा ही हमको निराश करके वहाँ से वापस लेकर के आई। और वो इसलिए प्रसन्न था कि मैं तो आशा 2 ही रुपये का किया था, वहाँ तो 5 रुपया मिल गया, 3 रुपये का नाफा उसको हुआ, इसलिए वो प्रसन्न है। आशा ही निराश कर देती है। दोनों में भेद सामने समझ में आ गया कि वो निराश क्यों था, ये प्रसन्न क्यों था। ये दुनिया है महाराज, जितना आशा दुनिया से करोगे ना उतना ही तकलीफ देती है। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का अस्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, तो
धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। और व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, जिसने जगत बनाया उसकी ही इच्छा चलती है। बात कभी की अलग हमेशा दिल की बात नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय सोचो, कुछ मुक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर संसारियों से क्या मांगो। जब जो हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का कर दो, जग को प्रभु का रूप समझकर भक्ति का भाव कर दो, प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो, छूट जाएगा रोना अपने होने का अधिकार मानो, प्यार प्यार देखो फलदायी वृक्षों को जो फल दिया करते हैं, देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी कठिन पत्थर का प्रहार सहा करते हैं। सीखो ये स्नेह देख करके बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। है अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ, है अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ। सभी राम का रूप है, सभी राम का रूप है, बदले रंग और राजेश कहाँ। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो ऋतु का प्रतिकार मांगो, प्यार करो पर प्यार मांगो। महात्मा जी ने कहा कि देख लिया संसार, ये संसार है, प्यार आशा करोगे तो मर जाओगे पगलोगे। संसार के लोगों से आसान प्यार यहाँ
भक्तों पे दया करना, भगवान कृपा है, भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो रोना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो रोना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो रोना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो रोना, राधे श्याम कहा करना। द्रौपदी के पुकारा वही शरण हुए, मुझे पुकारा प्रभु मेरे शरण हुए, तीर बढ़ाने को खुद तीर में प्रकट हुए, तीर बहाने खुद तीर प्रकट हुए, तीर बढ़ाने को खुद तीर में प्रकट हुए, तीर बहाने खुद तीर प्रकट हुए, वही राह बचाएंगे, बस ध्यान किया करना, वही राह बचाएंगे, बस ध्यान बचाएगा, जब कोई न हो राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो, राधे श्याम कहा करना।